पतिं व्यासं ततो जयमुदीरये। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। लालितं स्वाचार्येण विश्वगार्येण धीमता शोणभद्रतटे निवसन् तं वन्दे विजयराघवम्। वेङ्कटाद्रेः समागत्य क्षिप्रायां तटसन्निधौ राजितं वेङ्कटं दिव्यम् लालितं च पुनः पुनः यः श्रुतिस्मृतिसूत्राणामन्तरज्वरमसीसमत् तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने। स्वाचार्यं त्रिदण्डिनं वन्दे यावज्जीवं पयदाऋणम्। अनन्ताचार्य कृपापात्रम् रामकृष्ण विभं पुनः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीगोविन्द वेङ्कट भगवान की, श्री गुरुदेव भगवान की। षष्ठम दिवस श्रीमद्भागवती कथा वार्ता में प्रवेश से पूर्व भगवान वेंकट नायक की सन्निधि में समुपस्थित भगवत कथा रसरसिक प्रेमियों, श्रद्धामयी वात्सल्यमयी देवियों, आवे कुछ क्षण हरिनाम का स्मरण करें।
कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतर पार। कलऊ के सब कीर्तनम, कीर्तन पूर्वक जब हम भगवत चरित्र में अवगाहन हेतु अग्रसर होते हैं, तब अवगाहन का सामर्थ्य प्राप्त होता है। इसलिए मनमानस भगवत चरित्रों में अवगाहन कर सके, ये तदर्थ इसलिए कुछ क्षण हरिनाम तो बनता है। यही न्याय है, लोक न्याय और भागवत का भी यही न्याय। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामं दुख समनः तम नमामि हरिम परम। इसलिए भी सुखदेव मुनि ने भी अंत में आज्ञा किया है, मधुर मधुर में तम मंगलम मंगलानाम, भृगुवर नर मात्रम तारयेत कृष्ण नामा, सकल निगम बल्ले सत्फलम चित्स्वरूपम, भृगुवर नर मात्रम तारयेत कृष्ण नाम। और भी लोक कवियों ने भी कहा, कृष्ण कहने से तर जाओगे और पार भव से उतर जाओगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवान श्री कृष्ण 3 वर्ष 2 माह 7 दिन के हुए। एक एक दिनों की कथा सुना। 7वें दिन की कथा है। 3 वर्ष 2 माह 7वें दिन की घटना। अभी अभी जो दीपावली गुजरी है उसी दिन की घटना है। गोपियों के घर में माखन की चोरी करते करते अपने ही घर में चोरी कर ली। मैया ने देख लिया और जब देख ही लिया तो फिर क्या था। फिर भला कैसे छोड़ने वाले। एकदा गृहदासीसु जसोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। आज बड़े प्यार से बड़ी प्रीति से, आखिर बात क्या है, मेरे माखन में कौन सी ऐसी कमी हो गई को मेरा लाला, मेरा कनुआ, मेरा कन्हैया गोपियों के घर में जाकर के माखन के लिए मचलता खाता। ये गोपियां आए दिन शिकायत करती तो बड़ी प्रीति में भर करके मैया जसोदा आज अपने से दूध गर्म करती, पुनः उसे धीरे धीरे शीतल करती, दही जमाई और जमाने के बाद अपने से मथानी डाल के, वो भी ऐसी वैसी गाय नहीं जो गाय 9 लाख गायों का दूध पीती है। ऐसी गाय है इस गाय का नाम संत लोग कहते हैं गंगी। गंगी है, गंगा के समान पवित्र है। जो गाय 9 लाख गायों का सार सार दूध पीती, आज इसी गाय के दूध को गर्म कर दही जमाई, मथानी डालकर झूम झूम बाल कृष्ण के जो जो चरित्र अब तक घटित हुए हैं उनको गाती हुई, यानी यानी गीतानि तदबाल चरितानि च दधीर निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्य गायत। अत्यंत वात्सल्य में जब माताएं भरती है ना, तो अपने ही पुत्रों का स्मरण करती गाती, हलराती दिलराती मनमानस में आनंद मनाती है। उस समय अपने ही घर में चोरी की बात तो तब हुई जब कन्हैया ने आके कहा, अरे मैया आज ये घूम घूम तुम क्या कर रही है? घूम घूम किम भ्रमति अम्ब दधि मध्य। मैया ने देखा मथानी जब चलती है दही में, कभी मथानी डाल करके मथी होगी नहीं, सब मथी मथी, क्या आवाज आती है? घूम 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 घूम। तो बालकृष्ण ने भी कहा, री मैया ये तो घूम घूम क्या कर रही है?
देखा कि दूध अब ये दही मथने न देगा, इसलिए कुछ बात बनाई जिससे कि कनुआ कन्हैया जरा दूर हट जाए और मैं दही मथ लूं, माखन निकाल लूं और बालकृष्ण के मुख में खिला दूं। इस भाव से प्रेरित होकर कहती, अरे बेटा देख, इस बड़े से मटके में एक भूत आकर के समा गया है। भूत है? हाँ हाँ बेटा, भूत है भूत। माँ तो डराने के लिए कह रही थी, भूत है भूत। ननु भूत मिह, कन्हैया ने कहा, ये भाव बिल्लु मंगल का है, कृष्ण करणामृतकार कह रहे हैं। ये मत सोचना कि मैं अपने मन से बढ़ा के कह रहा, भागवत में नहीं है, लेकिन भक्त कृष्ण करणामृतकार बिल्लु मंगल जी ने निवेदन किया है। ननु भूतमी, मैया इसमें भूत है भूत। हाँ बेटा भूत है, चल हट, नहीं तो काट लेगा। माँ बताती है, पकड़ता नहीं, काट लेगा। ये भूत काट लेगा तुम्हें, दूर हट जा। अब तो कन्हैया आकर के, जो मैया से आकर के मचल रहे तो पकड़ लिया खड़े होकर के मथानी, और पकड़ के मथानी करे। तब तो मैया तू दिखा, जरा देखूं तो सही कि ये भूत कैसे काटता है। अरे मैया, मैया के ठुड्डी को पकड़ करके, ठुड्डी को पकड़ करके हिलाने लगे और कहने लगे, अरे मैया तब तो उस भूत को भी मैं अपना मित्र बना लूं और मित्र बना करके उसके साथ खेलूं। रमण रेती पर जा, तू बाहर निकाल, उससे मैं मित्र बनाऊं। अब तो मैया ने देखा कि मथानी पकड़ लिया, अब क्या करती। उसके पूर्व आग पर, चूल्हे पर दूध रखकर मटकी में गर्म होने के लिए, और ये दही मथ रही थी। बालकृष्ण ने रोका, समझ गई कि अब ये मथने नहीं देगा। कहा, मैया जल्दी तो निकाल, देर क्यों करती है तू, जल्दी निकाल। अब बार बार कभी मैया का कपोल पकड़ते, ठुड्डी पकड़ते, और कभी मटके में झांक झांक करके, झुका झुका के सिर देखते, अरे मैया भूत तो कहीं नहीं दिख रहा है, निकाल उसे, तू बाहर निकाल। इतने में चलते चलते मथानी दही के ऊपर माखन तर गया था, उतर गया था। हाथ डाली और माखन निकाली। बालकृष्ण ने कहा, मैया ये तो माखन है, माखन, ये भूत कहाँ है। और किलकारियां मार करके माँ के चारों ओर नृत्य करने लगे। निहाल हो गई माँ, इतने में झट पकड़ कर गए और बालकृष्ण के मुख में माखन खिला दिया। अब तो खूब नाचे। इतने में बालकृष्ण के नटन सौंदर्य का दर्शन करते हुए मैया ने जरा पीछे मुड़ के देखा, और जब पीछे मुड़ करके देखा तो चूल्हे पर रखा दूध उफल रहा था। बालकृष्ण के लिए सब सेवा अपने हाथों से करती है मैया। अनेक दास दासियों के होते हुए भी भगवत सेवा, या कहूं वात्सल्य में भर कर के माताएं अपने बालकों की सेवा किसी और को नहीं समर्पित करती। यदि करती हैं तो बात सच्ची है, वात्सल्य उसके हृदय में नहीं। वात्सल्य बिना कुछ किए रहने ही नहीं देगा। क्या करूं क्या करूं क्या करूं, ये भाव जब बालक के प्रति मात्र हृदय में बार बार हिलोरे लेने लगे, इसी का नाम है वात्सल्य। रहा न जाए, क्या करूं क्या करूं। देखा दूध और माखन के पाते ही मैया से कहले, अरे मैया जरा दूध तो पिला दे। इधर दूध उफनने को तैयार, इधर बालकृष्ण दूध पीने के लिए, माँ के छाती का दूध पीने के लिए मचल रहे।
सोचे कि झटपट 2-4 चुट दूध पिला दूं और दूध उतारूं। झट निकाली, छाती से लगाई, अभी 2-4 घूंट ही पिए होंगे, तब तक देखा तो सारा दूध ही उफन जाए। उफनते हुए दूध को देख करके एक प्राय ये सबके हृदय का संस्कार है। उफनते हुए दूध यदि कोई भी देखे ना तो भट दौड़ करके जाता और झट पानी का छींटा डाल उसे शांत कर देता है। अभी 2-4 घूंट ही पिए थे, इतने में दूध बाहर की ओर उफनने लगा, गिरने लगा। मैया ने सोचा कि दूध ये बचेगा नहीं, इधर दूध को बचाऊं कि बालक को पिलाऊं। ये दूध भी तो बालकृष्ण ही पीते हैं, उसी का तो दही जमाती माखन निकालती। अब छट वहीं पुनः बालकृष्ण को अलग हटाते और दौड़ पड़ी दूध बचाने। इतने में बालकृष्ण को बड़ा क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि कपोल फड़फड़ाने लगे, आंखें लाल लाल हो गई। और बालकृष्ण तो बालकृष्ण, देखने में बालक है, लेकिन ये तो सबके बाप हैं, अपने स्वरूप का स्मरण करते। अरे मैया जसोदा, तूने तो मुझे पाने के लिए देवताओं के दिव्य 12 वर्षों तक तप की, तब मेरा बाल चरित्र तुझे अनुभव करने के लिए प्राप्त हुआ, और मेघ सा दूध बचाने के लिए मुझे छोड़, अतृप्त छोड़, और तू चली गई। अब तो तेरा मैं घर बिगाड़ दूं। भगवान ही, परमात्मा ही तेरा घर बिगाड़ने पर तुल जाए, डट जाए, तो क्या कोई ऐसा है जो अपना घर बचा सके? हैं? भगवान जो चाहता वही करना चाहिए। कथा सुनाए तो ना पहले दिन, भगवान यदि घर बिगाड़ना चाहे तो बिगाड़ दो, अपने हाथों भी थोड़ा सा और लग करके बिगाड़ दो, लग करके बिगाड़ दो बिगाड़ना चाहे तो, और बनाना चाहे तो लग करके बना दो, बना लो। हाँ, बिगाड़ने पर आवे तो तुम भी लग जाओ, कि बिगाड़ ही रहे तो अच्छी तरह बिगड़ जाए। बालकृष्ण ने देखा कि मैया मुझे अतृप्त छोड़ के चली गई, अब तो तेरा मैं घर बिगाड़ूं। बगल में एक पत्थर पड़ा था, उठाया और मारा पहले उसी मटके पर, फट। और जहां जहां मटकियां दूध दही घी मधुमाखन की पड़ी थी, सभी मटकियों को आपस में लड़ा लड़ा के पटक पटक करके सब दूध दही माखन के पनारे चलने लगे। पनारे चारों तरफ दूध दही माखन फैल गया। उसके बाद तब तक द्वार पर मित्रगण चले आए और मित्रों ने पुकारा, हे कृष्ण हे केशव, चलो, क्यों माखन पाने नहीं चलोगे गोपियों के घर? मित्रगण पुकार रहे हैं, द्वारे खड़े गोप बुला रहे हैं, हे कृष्ण हे माधव है सखे। आप गाएंगे क्या? गा दीजिए। मित्र बुला खड़े गोप बुला रहे हैं, हे कृष्ण हे दामोदर है सखेती। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। गाइए। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद
कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोविंद नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल हे गोविंद हे गोपाल हे नंदलाल चलो चलो ये ही आगच्छ कन्हैया ने कहा सुनो देखो मैया का घर के काम में उलझी हुई है, सब आ जाओ। गोपियों के घर में माखन बहुत पाए, कहा किधर आ जाएगा, भीतर आ जाओ। देखो सब दूध दही माखन सब फैले पड़े, फैले हुए दूध दही भला हम क्यों माखन पावे। ठीक है चल, और शिकार पर टंगे हुए माखन को उतारते हैं। उकल को खड़ा किया, पीड़ा रख दिया, छलांग लगाए खड़े हो गए और माखन की एक एक मटकियां का चल देख आज मैया के हाथ का ये माखन है, सब एक एक मटकी ले जाओ। आज सबको एक एक मटकी देने लगा, ले लेकर के बालक सब निकलने लगे। इतने में बालकृष्ण ने देखा ये मैया के हाथ का सोधी सुगंधी आ रही, कितना सुंदर माखन है, भला मैं न खाऊं, मैं भला क्यों वंचित रह जाऊं। इसलिए लेकर के बैठ गए और दोनों हाथ से, एक हाथ से नहीं दोनों हाथ से निकाल करके पा रहे हैं। इधर मैया दूध उतार करके आंगन में आई तो देख रही अरे ये तो दूध दही सब फैला पड़ा है। इतने में पुकारती ओ मेरे बाप, ओ मेरे कृष्ण। माताएं जब नाराज होती है तो बेटा को बाप बोलती हो कि नहीं बोलती, सच है ये बात सच है, लिखा है। बिल्लू मंगल ने कहा ओ मेरे बाप, ओ मेरे पिता। मां नाराज हो तो बेटा को बाप बोलती है और कुछ नहीं बोलती, बाप जरूर बोलेगी। आपको कैसे पता? कहा मेरी माँ भी मुझ पर बहुत नाराज होती थी, कभी कभी इतनी नाराज होती, हाँ, और मुझे बचपन से याद है बहुत नाराज होती, और जब नाराज होती तो यही बोलती थी वो मेरे बाप। हाँ, और यदि पकड़ ली तो अपने दोनों जंघों पर रख के मारती थी। हाँ, मार के सीधा कर दिया। माँ ने ये अनुशासन नहीं किया होता तो मैं यहाँ नहीं होता। इतना बचपन में नटखट था कि क्या बता, मार के सीधा कर दिया। श्री बालकृष्ण भगवान की। कृष्ण क्वासी करोसि किम पितरिति, बिल्लु मंगल कहते हैं कृष्ण क्वासी करोसि किम पितरिति श्रुत्यैव मातुर्वचः। जब माँ का ये वचन सुना, ओ मेरे बाप, ओ कान्हा, कहाँ हो तुम, कहाँ हो। अब भला कैसे कहे कि माखन की मटकी लिए बैठे हैं और पा रहे हैं, और मित्रों को भी दे दिया मटकियां, एक एक मटकी सबको दी, और अपने ही घर में माँ से छिपा करके पा रहे हैं, बच्चों को भी मित्रों को भी खिला दिया, और इधर घर बिगाड़ दिया है। अब भला बताइए कौन ऐसी माँ होगी, कितना भी वात्सल्य में भरी होगी, छोड़ेगी क्या? ये कैसा दृश्य है, छोड़ूंगी नहीं तुझे। गोपियां तो यही शिकायत करती, और आज तूने मेरा घर बिगाड़ दिया। जरूर गोपियों के घर में जाकर के माखन की मटकियां तोड़ता होगा, माखन फैलाता होगा, दूध दही घी के पनारे चलाता होगा। यूं ही गोपियां भला क्यों, कोई शत्रु थोड़े हैं ये गोपियां। आज मैया ने मान लिया ये गोपियां ठीक ही शिकायत करने आती थी। आज तक अपने बालक के प्रति लाड़ और प्यार में मेरा बेटा बिगड़ गया। प्राय करके बच्चे माँ के अत्यंत अधिक वात्सल्य में ये बेटे बिगड़ जाते हैं। माँ अधिक यदि वात्सल्य करे ठीक है,
लालयत 5 वर्षाणी, लेकिन उन 5 वर्षों में भी 2-4 थप्पड़ 2-4 छड़ी यदि नहीं दी तो समझ लेना ये 5 वर्ष होते होते बालक बहुत बिगड़ जाएगा। इसलिए 3 के बाद, इसीलिए 3 के बाद अक्षरारंभ का विधान हमारे यहाँ। हाँ, भले यज्ञोपवीत कभी, उससे क्या हुआ? अक्षरारंभ अर्थात क ख ग घ, ये अक्षरारंभ है। बच्चे को तीसरे वर्ष पूर्ण होने के बाद, दूसरे वर्ष पूर्ण होते ही, तीसरे में प्रवेश करते ही चूड़ाकरण हो जाए। चूड़ाकरण, जिसको लोक भाषा में बाल उतारना कहते हैं। बाल, पेट के बाल को तीसरे वर्ष में अवश्य उतार दे। और जब बाल उग जाए, बढ़ जाए, तो चूड़ा, चूड़ा मतलब सीखा, सीखा रखा दे। अब तो आज की सुना हूं कि नई नई बहुएं सीखा कटाना जानती है अपने बच्चों का, रखाना नहीं जानती। बड़ा आश्चर्य है। सीखा रखने वाले, चूड़ा रखने वाले चूड़ांत होते हैं। और जिस किसी भी क्षेत्र में होंगे चूड़ांत होंगे। ठीक है, जस कीर्ति और ख्याति के द्वारा ही चूड़ांत है, ऐसा मत मान लेना। और जिस विद्या में होंगे, अपनी विद्या में पारंगत होंगे, जिस कला में होंगे उस कला में पारंगत होंगे। इसलिए मोटी चोटी रखो। देवियां तो रखती है अपने बेटों को भी मोटी चोटी का संस्कार। मैं बहुत जल्दी भूलता भी हूं। चूड़ा पर कहीं उलझ न जाए। बालकृष्ण अभी कहाँ पकड़ रहे हैं? अभी तो चिल्ला रही है, कृष्ण क्वासी करोसि किम पितरिति श्रुत्वैव मातुर्वचः। माँ के वचन को सुन करके बालकृष्ण बाल लीला जो कर रहे, घबरा गए। अब तो मैया आ रही है, अब भला मैं करूं तो क्या करूं? माखन की मटकियां तोड़ दूं, फोड़ दूं, छोड़ दूं या भाग जाऊं? घबरा गए। तब तक मैया आ ही गई, देख ही लिया। क्यों रे कन्हैया, ये गोपियां कहाँ करती थी कि तेरा बेटा मेरे घर आता, माखन की मटकियों को उतारता, मित्रों को खिलाता खाता, मटकियों को तोड़ता फोड़ता, बालकों को रुलाता चिकोटी काट काट करके। लेकिन आज तक मैं कभी न मानी। और मैया बालकृष्ण को इस तरह अपने ही घर में माखन की चोरी करते हुए देख करके पहले तो रोई। ये भी प्रेम जब पकता है और अपने लोगों के अपराध को व्यक्ति देखता है तो रोता है। माँ पहले रोती है कि हाय रे कन्हैया, तूने ऐसा क्यों किया? मैंने कभी तुझे माखन खाने की रोक लगाई थोड़े? 9-9 लाख गायों का माखन तू अपने ही घर में माखन की चोरी करता है। आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। आज तक मैंने लाड़ और प्यार से तुझे बिगाड़ा ही है, अब छोड़ूंगी नहीं। इधर घर बिगाड़ा और ऊपर जब देखती है तो शिखर पर माखन की मटकियां गायब। क्यों रे कन्हैया, ये सब मटकियां कहाँ गई? उत्तर भला थोड़े दे रहे हैं। माँ के निकट आते ही भागते हैं। माँ छड़ी ढूंढ रही है कि कहीं छड़ी मिल जाए। छड़ी ढूंढने में लग गई और बांधने की रस्सी ढूंढने में लग गई। इतने में जो माखन की मटकियां लिए निकले थे बालक मित्र, अर्जुन वृक्ष की छाया में बैठ करके अपना माखन पा रहे थे। मित्रगण, मित्रों ने देखा कि बालकृष्ण भी आ गया, कन्हैया भी, कान्हा भी आ गया। अब उन मित्रों के मित्रों की मटकियों से ले करके पा रहे हैं।
मैया ने देखा, अच्छा इन्हीं मित्रों की मटकियां सब बांट रखा था, मैं तो छोड़ने वाली नहीं। छड़ी छड़ी ली, बांधने के लिए रस्सी न मिली तो छड़ी उठाई और लेकर के दौड़ी है। बाल कृष्ण भगवान भाग रहे हैं, बलायद्धम, भागो भागो भागो। अपने भी भाग रहे हैं और मित्रों को, तो मित्र तो दाएं बाएं इधर उधर हो गए, सब गायब हो गए। बाल कृष्ण भाग रहे हैं, मतलब परब्रह्म परमात्मा प्रेम परिपुष्ट भक्त के भय से भाग रहा है। परमात्मा भी जो भक्ति पूर्ण होते हैं उससे अपनी लीला का विस्तार करने के लिए भयभीत होता है, जिसके भय से सारा जगत अपना अपना, समस्त जड़ चेतनात्मक जगत अपने अपने कार्यों को नित्य निरंतर अणु मात्र का विलंब किए बिना करते रहते हैं। यद भयाति बाति बातोयम, जद भयात बाति बातोयम, यद भयात तपति सूर्य, जिनके भय से सूर्य तपते हैं, जिनके भय से चंद्रमा चांदनी चिटकते रहते हैं, जिनके भय से वायु प्रवहित होती है, जिनके भय से ही समस्त ग्रह नक्षत्र आदि अपने अपने स्थान पर स्थित होकर के और निरंतर नाचते रहते हैं। जद भयात बाति बातोयम, वह परमात्मा आज भक्ति पूर्ण हृदय वाली जसोदा के मैया के भय से भाग रहे हैं। ये किसका भय है? ये भक्ति का प्राबल्य है, ये भक्ति का बल है। इस भक्ति के बल के कारण बालकृष्ण भगवान भाग रहे हैं और मैया जसोदा छड़ी लिए दौड़ रही है। दौड़ते दौड़ते थक गई। अचानक मन में आया कि लगता है छड़ी देखकर भयभीत हो रहा है कनुआ कन्हैया, छड़ी फेंक दी। ये छड़ी परमात्मा को, ईश्वर को पकड़ने का अहंकार है। भक्ति भी जब अहंकार से युक्त हो जाती है तो परमात्मा भाग जाता है। ये भाव है। ये छड़ी कुछ और नहीं है, अहंकार है। परमात्मा तो बंधन में, परमात्मा तो पकड़ में तभी आवे जब उसकी कृपा हो। वो भक्ति पूर्ण हृदय वाली गोपियों के पकड़ में भी तभी आते हैं किसी भी भक्त के द्वारा जब वे स्वतः उस भक्ति से प्रसन्न होकर के स्वतः कृपा करते हैं। इसलिए वे ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग के द्वारा साध्य नहीं माने गए। ये सब केवल थकाने के लिए है। भक्त योग भी, प्रेम योग भी थकाने के लिए है। और जब ये भक्त प्रेम का योग, प्रेम से युक्त होकर के भक्ति अर्थात सेवा, निरंतर उस परमात्मा की आराधना में संलग्न हुए, करते 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 आराधना अर्थात भक्ति करते 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 जब थक जाए और इस भक्ति के द्वारा मैं उसे पकड़ लूंगा, यही है छड़ी, यही है अहंकार। और जब छड़ी फेंक देती है, जब ही भक्तिपूर्ण हृदय भक्ति अपने अहंकार का त्याग कर देता है, तभी परमात्मा सामने खड़े खड़े आंखें मीज मीज करके, मतलब तब ये नहीं देखता, ज्ञान वैराग्य नहीं देता, अपनी भी आंखें बंद कर लेता है और आंखें बंद करके रोता है। उस भक्त में ज्ञान और वैराग्य की आकांक्षा नहीं करता, इसीलिए आंखें बंद कर मीज मीज करके रोता है। बालकृष्ण भगवान अपनी आंखों को बंद करके मीज मीज करके रो रहे हैं कि अब तो मैया मुझे मारेगी, लेकिन छड़ी जब फेंक दिया तो ठहर गए। फिर भी भय तो है, ये भक्ति का भय। माँ ने पकड़ लिया, क्यों रे कन्हैया, तुझे माखन खाने को नहीं मिलता, सारा घर बिगाड़ दिया, आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। उर्ध श्वास ले रहे हैं, क्रोध में भरी है, मेरे लाड़ और प्यार ने तुझे बहुत बिगाड़ दिया। गोपियां कहती थी लेकिन आज तक मानी नहीं। पकड़ लिया हाथ, बस खींचती चली जा रही है और रोती भी चली जा रही है। व्यक्ति क्रोध में भी हो और रोवे भी, ये दोनों एक साथ होता है। कभी आपके जीवन में ऐसा हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं? हमारे जीवन में तो ऐसा हुआ।
बहुत थोड़ी सी जिंदगी, व्यक्ति क्रोध में भी हो। जय हो। उनको माँ यशोदा के भय से, उनको माँ यशोदा के भय से अश्रुबिंदु प्रबल प्रेम के पाले पड़ के, प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु का नियम अपना भले भल जाए, अपना मान भले टल जाए, पर्वत मान टल अपना मान भले टल जाए। नंगे पाँव चलते पाले पड़ के प्रभु का नियम अपना मान भले टल जाए, मान न टलते मान न टलते। श्री बालकृष्ण भगवान की पकड़ के लाई भीतर, क्रोध में भरी रोती, आज मैं तुझे बांधूंगी, बिना बांधे छोड़ूंगी नहीं। गायों की पुरानी सब रस्सियों को इकट्ठा किया और बालकृष्ण के पेट पर गांठ लगाने लगी। जिस उखल को खड़ा करके चढ़कर अपने मित्रों को माखन की मटकियों को बांट बांट करके खिलाया है, उसी उखल में तुझे ऐसी बांधूंगी कि फिर खुद जा न सकोगे, खुल न सकोगे। बालकृष्ण माँ के भय से भयभीत हो रो रहे हैं। एक रस्सी उठाई, पेट पर गांठ लगाई, लेकिन लगा न पा रहे हैं। अंगुल 2 छोटी हो गई रस्सी। बावरी सी अयोध्या व्याकुल, दूसरी रस्सी बांध दी, फिर गांठ लगाने लगी, फिर 2 अंगुल छोटी। तदपि द्वयंगुलम न्यूनम, फिर भी 2 अंगुल छोटी। बड़ा आश्चर्य से निहार रही, अरे वो भी रस्सी छोटी, उसमें गांठ लगा, पुनः बांध रही, फिर भी 2 अंगुल छोटी। फिर तीसरी रस्सी लाई, वो भी जोड़ दिया, फिर बांध रहे, फिर भी 2 अंगुल छोटी। कई रस्सियों को जोड़ती चली गई, फिर भी 2 अंगुल छोटी। सुमातुः स्विन्न गात्राया विस्रस्तकबरस्रजः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपयासित स्वबंधने। ये रस्सी 2 अंगुल छोटी हो गई। महात्मा लोग बहुत सा भाव सुनाते हैं, लेकिन सुखदेव मुनि ने ऐसा कुछ नहीं कहा।
सुखदेव मुनि ने नहीं कहा तो दुनिया में तो आप सुनते ही रहते हैं कि 2 अंगुल चोटी क्यों हो गई तो हो गई। अब वही पुरानी बात को मैं क्या सुना, भगवान बधे कैसे, ये बात सुनो जो सुखदेव मुनि कह रहे हैं। दृष्टवा परिश्रमम कृष्ण, भगवान कृष्ण ने मैया के द्वारा बांधने का प्रयत्न का जो श्रम है और उनके शरीर पर जो पसीने की बूंदे हर 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 पसीना चल रहा, विश्रब्द कबरस रजा, शरीर के जो वस्त्र हैं वो वस्त्र भी जैसे तैसे लथपथ हो गए पसीने से। मैया जसोदा लथपथ हो गई, ऊपर से लेकर के नीचे तक सारे वस्त्र भीग गए, ऊपर का आंचल भी कमर से नीचे लौट रहा। कन्हैया ने देखा कि माँ मुझे बांधने का यत्न करते 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 इतना थक गई कि अब कोई और रस्सी तक उठाने का बल न रहा। अब जब बहुत किसी दिन काम करो देवियों तभी आपको ज्ञान होगा। जब किसी दिन आप बहुत काम कर तो आप देखेंगे कि अब कुछ भी उठाने तक का, एक लोटा जल भी उठाने तक हाथ से मन नहीं हो रहा है। किसी दिन खूब इतना काम करो कि चूर चूर हो जाओ तक के, फिर देखोगे कि एक रस्सी तक उठाने का बल हाथ में न रह जाए। देखा कन्हैया ने कि अब एक रस्सी भी मां नहीं उठा पा रहे, तो कृष्ण के हृदय में दया आ गई, या कहूं कृष्ण के हृदय में ही तो उनकी कृपा शक्ति है। भगवान की 2 शक्तियां भक्त लोग कहते हैं, एक लीला शक्ति है, अब तक लीला शक्ति के द्वारा ये सारा सब कार्य चल रहा था, और दूसरी शक्ति है कृपा शक्ति। लीला शक्ति के भी बहुत सा भेद महात्मा लोग कहा करते हैं, या वेदांती लोग कहा करते हैं, आवरण शक्ति, विक्षेप शक्ति आदि आदि तमाम प्रकार की शक्तियां, ये 2 शक्तियां। और इन दोनों शक्तियों की लीला शक्ति का भी अनुग्रह हो कि अब हम अपनी लीला छोड़ रही हैं, और कृपा शक्ति बढ़े, लीला शक्ति का संकोच हो, एक का संकोच हो और एक की वृद्धि हो। दोनों शक्तियों का जब तक अनुग्रह न हो तब तक परमात्मा किसी भी भक्तिपूर्ण हृदय वाले जीवात्मा के द्वारा भी बध नहीं सकता। कृपा शक्ति बढ़ी और जो रस्सी छोटी हो रही थी वो बड़ी हो गई, छट गांठ लगा दी और एक छोर को पकड़ लिया और पकड़ करके ले गई कन्हैया कृष्ण को घसीट और ले जा करके उखल के कमर में, उखल उखल देखी वो सब जिन्हें पुराने लोग जो कम से कम 50 वर्ष के, घर घर से उखल भी गायब है। अब तो कुछ दिनों के बाद ये कथा भी लोग नहीं समझ पाएंगे। घर घर से उखल भी गायब है, जाता भी गायब है, ठेका तो कब का गायब हो गया है, बहुत से घरों से चला गया। अब उखल के कमर में ले जा करके बांध दी, अब घर को संभालने में लग गई। कन्हैया कृष्ण ने उखल को घसीट घसीट करके वहां चले आए जहां मित्रगण पहले से ही वो माखन की मटकियां और माखन चट्ट कर रहे थे। कन्हैया को देखते ही मित्रों ने कहा आओ कन्हैया सब खेलते। खेलते कैसे? अर्जुन वृक्ष के बीच से गुजर गए ये 2 अर्जुन, नल कुबर मणि ग्रीव कभी भगवान रुद्र के अनुचर हुआ करते कुबेर के पुत्र हैं, जो कि देवर्षि नारद के साप से अर्जुन बन करके जमुना के तट पर रमण रेती में खड़े हैं। देवर्षि नारद के चरणों में प्रार्थना किए जाने पर नल कुबर पड़ी ग्रीव पर जब कृपा हुई तो सुनो देखो भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा, उनके अंग से स्पर्श प्राप्त करके तुम पुनः मुक्त हो जाएगा, इसलिए चिंता मत कर। अब तो हमारा असतः श्रीमदानंद से दारिद्र्यम परमंजनम, एक तो धनाढ़ कुबेर का पुत्र और ऊपर से भगवान रुद्र का अनुचर, अब भला तुम्हारा क्यों ना अभिमान बढ़े। देवर्षि नारद आ रहे तो मदिरा पान करके, बारूणी पान करके मदम ईरयत,
जो मद बढ़ावे। तो ये दोनों, एक तो धनाढ़ और ऊपर से अप्सराएं मिल गई। अब मंदाकिनी में दोनों स्नान कर रहे, देवर्षि नारद आ रहे थे, देखा फिर भी आंखें लाल लाल किए सब स्नान करते ही चले जा रहे। देवर्षि नारद भी गजब के महात्मा है। अब मुझे देखकर, हाँ भैया, कभी कभी महात्माओं को देखे प्रणाम न करो तो ठीक है, यदि नजर बचा के निकल गए तो कोई बात नहीं, और यदि कहीं नजर पड़ गई और प्रणम्य को प्रणाम नहीं किया और कहीं नजरें घूम गई, मति भी घूम गया, भीतर यदि सामर्थ्य है तो साप ही देंगे, और सामर्थ्य नहीं तो भीतर भीतर बड़बड़ाएंगे, देखो नालायक, देखो इस नालायक को, और तुम्हारी नालायकियत का प्रमाण पत्र तो जरूर दे करके आगे बढ़ जाएंगे। देवर्षि नारद ने सोचा कि ये इन दोनों का कल्याण करना जरूरी है, तो दिया साहब यही दोनों पुनः प्रार्थना करते हैं। तो देवर्षि नारद ने कहा भगवान कृष्ण की कृपा होगी, उनके अंग का स्पर्श प्राप्त होगा तो मुक्त हो जाओ। ब्रज में जाकर के तुझे 100 वसंत तक वहां रहना पड़ेगा। 100 वसंत आज पूर्ण हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण 4थे वर्ष में है, अनल कुब्रमणि ग्रीव का 100वां वसंत पूर्ण हो रहा है। बड़ी अद्भुत है इनकी कथा, बड़ी अद्भुत है इन दोनों अर्जुन वृक्षों की, और पूरे ब्रज में बड़ी ख्याति है इन दोनों की। इन वृक्ष की क्या ख्याति है कि जो लोग अर्जुन को प्रणाम करेंगे उनकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो कोई लाके घंटा बांध देता, कोई लाके चादर चढ़ा देता, चादर न मिले तो लोग नाना प्रकार के कलावा ही, कोई 1008 कलावा बांधते हुए घूमता, कोई 108 बांधते हुए घूमता। इस तरह और लोग चरणों में प्रणाम करते और मनोकामना कामना करते। यदि हमारी कामना पूरी हो जाए हे अर्जुन, तो मैं आपको आपकी 1008 परिक्रमा करूंगा, और करने के बाद आपको चादर चढ़ाऊंगा, आपको घंटा चढ़ाऊंगा। आज भी देखो ये परंपरा कोई नई नहीं है, बहुत पुरानी परंपरा। आज भी कभी कभी किसी वृक्ष के नीचे कोई जाकर के कुछ कह दिया, मनोकामना व्यक्त कर दिया, और कहीं यदि पूरा हो गया, और यदि उस भक्त ने जाकर के चादर चढ़ा दिया, कलावा चढ़ा दिया, घंटा बांध दिया, फिर तो क्या है, देखा देखी, एकम एकम देखा देखी। आज ही मैं किसी से कह रहा था, आप ही बते कि देखो एक ऐसे छू रहा है, अब जितने उस रास्ते से गुजर रहे सभी छू रहे। अरे नीचे की देहली को प्रणाम करो, ऊपर क्या छू रहे हैं? ऐसा तो कोई शास्त्रीय विधि भी नहीं है। आज ही हम लोग गए थे दर्शन करने के लिए, तो लोग ऊपर छू रहे हैं। अरे ऊपर क्यों? जिन पर हजारों लाखों भक्तों के चरणों की धूल पड़ी हुई है, उस देहली को छू करके प्रणाम करो। ये बात तो समझ में आती है, लेकिन ऊपर सिर पर, सबके सिर पर टंगा है, उसको भला क्या छू करके कर रहे हो प्रणाम? प्रणाम ही करना है तो भगवान की देहली को प्रणाम करो, जिस पर की अर्चक परिचारक अनेक भक्तों के चरणों की धूल जहां पर पड़ी हुई है, उसे छू करके चरणों में प्रणाम करोगे। तो हम तो ऐसी सब कुरीतियों को मौका मिल जाता तो कहते भी है, ये सब क्या कर रहे हो, लेकिन सोचा कि क्या शोरगुल मचाऊं, और मौका मिलेगा तो मैं कथा में जरूर बता दूंगा। हाँ, ऊपर की देहली को कभी नहीं छूना, नीचे छू सको तो अच्छी बात है। हाँ, हमारे यहाँ तो देहली को प्रणाम करने की विधि है, साक्षात कुलशेखर अलवार का स्मरण करके, क्योंकि हमारे कुलशेखर अलवार भगवान श्री रंगनाथ से कामना किए, प्रभु जब तक आप इस भूमंडल में, मुझे नहीं चाहिए आपका वैकुंठ। तो प्रभु ने कहा क्या चाहिए? कहा अपने सामने देहली का चौखट हमें बना लीजिए, और वहीं से बैठे बैठे आपका मैं दर्शन करूंगा। आपका दर्शन करने के लिए जब आलवार भक्तगण, भक्ति रस में डूबे हुए महात्मागण, संतगण, भक्तगण जब जाएंगे तो उनके चरणों की धूल से मैं स्नात होता रहूंगा, मेरा अभिषेक होता रहेगा, और आपका श्री मुखारविंद भी मुझे दर्शन करने को प्राप्त होता रहेगा। हे नाथ, मुझे अपने मंदिर का चौखट बना लीजिए। इसलिए हमारे यहाँ तो चौखट पर पैर रखने की विधि ही नहीं है। श्री वैष्णवी परंपरा में कभी चौखट पर चरण नहीं रखते हम लोग, ना ना ना। हाँ, बड़े प्यार से पहले सिर झुका करके
चौखट के बाहर ही प्रणाम करते हैं, साष्टांग करते हैं कि भगवान के साथ साथ कुलशेखर अलवार को भी साष्टांग हो जाए। और जब अर्चक परिचारक यदि भीतर प्रवेश करते हैं तो वे चौखट के ऊपर चरण नहीं रखते, वहां भी जाकर के झुकते हैं, नमन करते हैं और तब गर्भगृह में प्रवेश करते हैं। तो कुलशेखर अलवार ने कामना ही यही की थी कि आपके गर्भगृह के चौखट मुझे बना लिया जाए। श्री बाल कृष्ण भगवान की तो भक्तों की भावना है, ठीक है। तो अब कभी कभी कुरीतियां ऐसी बढ़ जाती है भैया कि कहो मत, कहो मत। इस पर तो चोट होना ही चाहिए। मैंने देखा है, अभी भी देखता हूँ, बचपन में भी देखता रहा। हमने एक जगह देखा कि किसी के मन में आया तो उसने क्या किया कि एक खेत खलिहान का, ओम नारायण जी आप तो देखे ही होंगे, आपके चित्र में बहुत होता है, खेत खलिहान का एक बड़ा सा जो है लोस्ट ढेला जिसको कहते हैं, तो ला करके कहीं रख दिया और उस पर उसने किसी ने क्या किया कि उस पर जो है सिंदूर इत्यादि उसको तिलक लगा दिया, और दो चार और वहाँ पर कंकड़ लोस्ट आदि ढेला इत्यादि रख दिया। अब क्या था, जो उस मार्ग से जा रहे हैं तो ये कौन है, तो ये ढेलावा बाबा है। आपके सासाराम की बात कह रहा हूँ, आप ही की जिले की बात बोल रहा हूँ। और अब तो धीरे धीरे कम हो गया। हाँ, नदियों के किनारे, गंगा के किनारे और भी तमाम नदियों के किनारे बाढ़ आई तो बाबा ढह गए तो मिट गए। यदि कहीं नहीं मिटे तो फिर जो उस मार्ग से जाए एक ढेला रखे, हाँ? और कोई जाए तो एक टीका लगा दे, और वो विशाल जो है लोस्ट राशि बन करके कम से कम कट्ठा दो कट्ठा वैसे बर्बाद कर रहा है। मैं तो इसे कुरीति कहता हूँ, कुरीतियां हैं। श्री बाल कृष्ण भगवान की। किसी ने पत्थर फेंक दिया, शुरू हो गया। इसलिए पूर्वाचार्य समर्थित, अपने पूर्वजों के द्वारा समर्थित जो आराधित स्थल है, उन्हीं आराधित स्थलों पर आराधना। ये नहीं कि जहाँ तहाँ जहाँ दिखाई पड़े वहीं पर जो है टीका लगाना शुरू कर दिया। हाँ? पूर्वजों के द्वारा, इसे आपके पूर्वजों ने जिनकी आराधना की है, जो परंपरा है, अपने पूर्वजों से जान के समझ के, तब ये नहीं कहीं खड़ा हो जाए पत्थर तो बस पूजना शुरू कर दो। इसीलिए कभी कबीर ने चोट किया था पत्थर में, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। ये देख करके यही सब कुरीतियों को देख कर कभी बाबा ने चोट किया। हाँ? नहीं तो ऐसा नहीं था, उन्होंने तो कहा ही तो मैं पूजू पहाड़। हाँ? अस्त पूजन करो, लेकिन पूर्वाचार्य परंपरा प्राप्त, पूर्वजों की परंपरा से प्राप्त जो आराधित देवालय मंदिर आदि हैं उनकी आराधना करो। श्री बाल कृष्ण भगवान की। तो कथा क्या सुना रहे थे, याद है किसी को? कथा क्या सुना रहे थे? हाँ? हाँ। अब बांध दिया, अर्जुन के बीच से निकल गए, अर्जुन के बीच से निकल गए। यहाँ तक कथा आ गई थी। अर्जुन के बीच से निकलना और जरा सा उखल का लटकना और कृष्ण का जरा सा धक्का देना, इतने में अर्जुन वृक्ष तो पहले से तैयार थे। अर्जुन कि हाय कृष्ण कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे। अपने जड़ों से पानी पीना भी 100वें वर्ष उन्होंने छोड़ दिया था। प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब आएंगे नेक सा, क्योंकि प्रभु को साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा मेरे लिए आ रहे हैं। ये अर्जुन की भक्ति है, ये उनका अंतःकरण है। इसलिए जड़ों से जल भी पीना छोड़ दिया था। धीरे धीरे उनकी पत्तियां भी मुरझा रही थी। भगवान श्री कृष्ण का बीच से गुजरना और अर्जुन स्पर्श मात्र होते ही, ठाकुर जी ने धक्का जोर से धक्का नहीं लगाया, स्पर्श मात्र होते ही अर्जुन
उखड़ करके आरा थम हो गए। देखा मित्रों ने, कन्हैया ने तो अर्जुन उखाड़ दिया। अब क्या था, अब अर्जुन वृक्ष पर चढ़ चढ़ करके सब दोलन उत्सव मनाने लगे। दोला पत्रम नामक खेल खेलने लगे, जिसको हमारे यहाँ दोल्हा पाती कहते, याद है कि नहीं? खेल है, प्राचीन खेल है दोलन पत्रम। दोल पत्रम नामक खेल है। नीलायन नामक लुका छिपी जो लोक भाषा में हो, उसको भागवत में वर्णन है, नीलायन क्रीड़ा। दोल पत्रम में क्या है? और वृक्षों की पत्तियों के साथ टहनी को पकड़ लिया और लटक रहे हैं, और नीचे से जो स्पर्श करना चाह रहा है वो छू नहीं पा रहा है, तो कभी पैर लटकाते हैं, कभी ऊपर कर लेते हैं। इसी खेल का नाम है दोलपत्रम, संस्कृत का ये प्राचीन खेल है। अब ये सब कोई खेल खेलता है, इससे भुजाओं में ताकत आ रही, और भी वृक्षों पर चढ़ने का साहस बढ़े। ये सब साहसी खेल है, और ये सब खेलों को खेलना चाहिए। हाँ? और यदि कहीं छूने के लिए और आगे बढ़े तो ऊपर से ही छलांग। मैं आपको बताऊं, ये खेल खेला और इतनी ऊंची फुनगी से मैंने छलांग लगाया है पानी में, कम से कम अभी तो कुछ दिन पहले, आपको याद है, गंगा में एक विशाल बोट था, दौड़ करके लगाया छलांग हनुमान जी के तरफ। पानी से खेलने का मुझे पुराना अभ्यास है, और वृक्षों पर चढ़ करके पानी में छलांग लगाने का अपना मैं चरित्र सुना रहा। यही देख करके हमारी माँ ने मेरा नाम गोपाल रख दिया, सच का इसका। और हमारी दादी ने समर्थन कर दिया, अब बुआ इत्यादि सबने समर्थन कर दिया, ठीक है तो गोपाल ही इसका नाम रहेगा। श्री बाल कृष्ण भगवान की। एक बार लेकिन हम चक्कर में फंसे हैं। बहुत ऊंचे पेड़ से, पीपल का वृक्ष था, अभी भी है, मरा नहीं, जीवित है वो वृक्ष। उस वृक्ष के निकट ही 2019 में जाकर के विशाल यज्ञ का आयोजन कराए थे। आप गए थे? हाँ, वो वृक्ष मैं देखने गया था 30-35 वर्षों के बाद कि देखो कि वो वृक्ष है कि नहीं। जिस वृक्ष पर उसकी ऊंची फुनगी पर चढ़ करके जो मैं छलांग लगाया था, छलांग लगाने के बाद नीचे चक्र था, वो चको जिसको कहते। अब पानी वहाँ पर कम से कम वहाँ पर 7-8 फीट पानी था, बाढ़ का समय, भाद्र का महीना, उसमें फंस गए। 2-4 घूंट पानी पिया, तब तक उसी पीपल की एक टहनी पकड़ में आ गई, फट से पकड़ लिया तब जाकर के। उस दिन तो इतना मार खाए कि क्या बताऊं आपको। श्री बाल कृष्ण भगवान की। भागवत में भगवान का चरित्र है, नहीं तुमके भक्तों का चरित्र है, तो मैं कोई शत्रु तो हूं नहीं उनका, मैं भी तो भक्त ही हूं, इसलिए अपना ही चरित्र सुना दिया। इसमें कौन सा आश्चर्य है? श्री बाल कृष्ण भगवान की। नलकूबर मणिग्रीव ये दोनों मुक्त होते हैं, और चलते चलते इन दोनों ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों की स्तुति की है। इधर गोपियों का दौड़ना, वृक्ष का गिरना, आवाज का होना, नंदाति गोपगण सब गोपियां दौड़ती है, कन्हैया किधर गया किधर गया किधर गया, सब गोपियों का देखती है मैया जसोदा, बाबा नंद झट दौड़ करके बालकृष्ण को पकड़ करके उठाते और उठा करके पेट पर जो रस्सी का गांठ है खोलने लगते हैं। बालकृष्ण ने दोनों हाथों से पकड़ लिया और पकड़ के कहने लगे, बाबा नहीं मत खोल। कहना क्यों? देख तेरे पेट पर दाग पड़ गए होंगे, लाल लाल दाग भीतर से दिखाई पड़ रहा है। नंद बाबा को रोक दिया, तब तक मैया आ गई, और मैया जब गांठ खोलने लगी तो कन्हैया ने नहीं रोका। मतलब जिसने बंधन में डाला हो वही बंधन खोलेगा। ये सब यही वेदांतार्थ है। कथानक भी संभाल के कहने का। क्यों? श्रीमद् भागवत के आदि में इसीलिए जन्माद्यस्य यतः कह करके
बादरायण वेदव्यास ने पहले सूचना दे दी है कि यदि वेदांत सूत्रों का सूत्रार्थ नहीं जानते हो तो तुम्हें भागवत कहने का अधिकारी तुम नहीं हो। भागवत कहने का अधिकारी वही है जिसने गुरुकुल में बैठ करके वेदांत के सूत्रों को पढ़ा हो। वेदांत सूत्र नहीं पढ़ा तो भागवत का अधिकारी नहीं हो सकता, क्योंकि वेदांतार्थ है। जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञ स्वराट। अब तो कथा के माध्यम से ठिठोलियां हो रही, बहुत कुछ बातें। उसी समय बलदाऊ भी चले आए। अब बल भैया से कहने लगे बालकृष्ण, ये सब बिल्लु मंगल का भाव है। कहने लगे मुस्कुरा करके। पहले तो बलदाऊ ने देख करके जब मैया ने खोल दिया और 3-3 रस्सियों का दाग लाल लाल लगता है कि रक्त बाहर निकल जाए। बलदाऊ देखते उनकी आंखें लाल लाल हो गई, होठ फड़फड़ाने लगे क्रोध में। इतने क्रोधित हुए कि लगा कि बाबा नंद को ही जला करके भस्म कर देंगे। इतना क्रोध उनके भीतर आया। मुस्कुरा करके बालकृष्ण कहने लगे, बल भैया बल भैया बल भैया, हाँ कहो क्या बात है। देख मैया के द्वारा तू भी लाल लाल अपने पेट पर ये रस्सियों का चिन्ह बनवाएगा। बोल बनवाएगा। बल भैया ने बलदाऊ ने देखा कि कान्हा रोने की अपेक्षा प्रसन्न है, दुखी होने की अपेक्षा ये प्रसन्न है। जब कन्हैया कोई मैया के द्वारा बांधे गई इस रस्सी से प्रसन्नता है तो हमें बाबा पर और मैया पर क्रोध करने का अधिकार नहीं। शांत हो गए। श्री कृष्णचंद्र भगवान की